बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको महाभारत का पाठ 35 युधिष्ठिर की चिंता और कामना पढ़ाने चल रही हूँ। आप भी अपनी पुस्तक के साथ तैयार हो जाइए। मैं पाठ को पढ़ती जाऊंगी और आपको समझाती जाऊंगी। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोण को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार बाण जारी रखा। अब मैं आपको कहानी बता रही थी जयद्रथ वध की, कि जब जयद्रथ को मारने के लिए तैयारी चल रही थी, चारों ओर से जयद्रथ का घिराव था, वो डरा हुआ था, सिंधु नरेश डरे हुए थे और सबको ये लगा कि अगर उसकी रक्षा के लिए जिस तरह कौरव सेना के बाकी सैनिक पहुंच गए हैं, अगर उसी में द्रोण भी पहुंच गए तब अनर्थ हो जाएगा, तब जयद्रथ को कोई छू भी नहीं सकेगा। तो धृष्टद्युम्न ने सोचा कि कुछ भी करें, द्रोण को रोक कर रखें। तो उन्होंने बाणों की लगातार वर्षा करके उन्हें वहां से खिसकने नहीं दिया, रोक के रखा, लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल से कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। अब धृष्टद्युम्न ने जिस उम्मीद से इस कार्य को किया था, तो वो सफल हुआ कि कौरव सेना जो थी 3 हिस्सों में बंट गई। और जब सेना 3 हिस्सों में बंट गई तो वो कमजोर पड़ गई। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त सा होकर द्रोण पर वार करने लगा। और मौका मिलते ही धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पे पहुंचा और पागलों की भांति उसने लगातार द्रोण पर वार करना प्रारंभ कर दिया। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्विकी का बाण उसे बीच में पुनः न काट देता। तो द्रोण के भी क्रोध की सीमा नहीं रही, उन्होंने भी उपाय ढूंढा, लेकिन सात्विकी ने बीच में आकर रक्षा कर दी। अचानक सात्विकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ पर सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए। पांचाल सेना के लोग जो थे वे बड़े आसानी से धृष्टद्युम्न को वहां से निकाल लिए। सात्विकी भी कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धा में उसका स्थान था। जब द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा। इस तरह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। तो सात्विकी ने भी आत्मरक्षा तो की ही और द्रोण के ऊपर लगातार वार करके वो वीर था, द्रोण से युद्ध करने लगा। आगे इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्विकी पर संकट आया हुआ है, तो वह अपने पास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा, नरोत्तम और सच्चे वीर सात्विकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। चलो हम उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। तो जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चलता है तो उन्होंने उपाय ढूंढा कि सात्विकी की रक्षा के लिए जो जितने सैनिक युधिष्ठिर के आसपास थे सबको उन्होंने बुलाया और सबको बुलाकर उन्होंने उनकी से रक्षा के लिए लगा दिया। फिर उन्होंने इसके बाद जब वो धृष्टद्युम्न से वो बोलते हैं कि द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्विकी का वध न हो जाए। फिर
धृष्टद्युम्न को समझाए कि आप जाइए, किसी तरीके से द्रुपद आप जाइए, द्रोणाचार्य पर आक्रमण करिए, नहीं तो उनके हाथों से अब सात्यकी का वध हो जाएगा। तो इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से सारे सैनिक युद्ध को लड़ते थे। जब कहीं कोई एक वीर सैनिक फंस जाता था तो बड़े वीरों में से जो कोई उन्हें देखता, 2 से 3 4 लोग वहां पहुंच जाते और उस आधार पर उनकी रक्षा करने के लिए घेराव कर देते। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी और युधिष्ठिर भीतर ही भीतर स्थिति को समझकर बड़ी सेना लगा दी द्रोण से बचने के लिए, क्योंकि द्रोण से बचना इतना आसान नहीं था। साथ ही समय पर कुमुक के पहुंच जाने पर बड़े परिश्रम के बाद भी सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। यानी द्रोण से छुड़ाना किसी को बहुत आसान नहीं था, तो बड़े परिश्रम के बाद द्रोण को छुड़ा पाए लोग। इसी समय कृष्ण ने 5 जन्य की ध्वनि सुनाई दी और आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इस घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। अब जहाँ कहीं भी स्थिति ऐसी आती थी कि कोई भी वीर अगर मुसीबत में फंसा दिखता था तो अन्य वीर में से कुछ सेना बनाकर वहां पहुंच जाते थे। जहां उन्हें लगता था कि अब आफत चारों ओर से घेरने वाली है तो उसका एक रास्ता वे निकाल लेते थे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सात्यकी ने बड़ी नम्रता से कहा, युधिष्ठिर, द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। तब उन्होंने कहा कि द्रोण की प्रतिज्ञा जब आप जान रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं और मुझ पर भरोसा करके यह भारी जिम्मेदारी डाल गए हैं, मैं उनकी बात कैसे टालूं? अगर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहाँ रखा गया था तो युधिष्ठिर के कहने पर भी वो उन्हें छोड़ के जाने को तैयार नहीं होते हैं। मैं उनकी बात कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। और सबको विश्वास था कि अर्जुन को जीतना इतना आसान नहीं है। उधर जैसे ही सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोण ने पांडव सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गई। यहाँ हर एक वीर सैनिक ताक में रहते थे। जहाँ कहीं देखा कि ये योजना कमजोर पड़ रही है तो वे तुरंत ही कुछ इस तरह योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण करते थे कि सामने वाले को मौका न मिले और वो परास्त हो जाए। अब पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूटने लगी, पीछे हटने लगे लोग। अब युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए और बोले, भीम मेरा कहा मानो, तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ, सात्यकी तथा अर्जुन का हालचाल मालूम करो कि वे सुरक्षित है कि नहीं। इसके लिए कुछ अगर करना हो तो करके वापस आकर मुझे सूचना दो। अगर वैसे मौके पर तुम्हें ये लगे कि तुम मुझे बिना सूचना दिए कोई कार्य करना चाहते हो तो तुम उसे कर लो, बाद में आके मुझे सूचना देना। मेरा कहना मानकर ही सात्यकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ वहां गया था। तो युधिष्ठिर को यह लगा कि सात्यकी अगर युधिष्ठिर की बात मानकर अर्जुन की रक्षा के लिए गए तो उनकी रक्षा का भी भार युधिष्ठिर पर है। यदि तुम कुशल पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, मैं समझ लूंगा सब कुशल है। और यहाँ योजना इशारों में चलती थी। उन्होंने कहा कि अगर सब ठीक मिले तो तुम जोर का सिंहनाद करना। जोर का स्वर, सिंहनाद मतलब जोर का स्वर करना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि सब कुछ
सकुशल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया और धृष्टद्युम्न से बोला, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित हैं ही। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। अब सबको ये लगने लगा कि कहीं ये कोई चाल न हो, क्योंकि द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने का प्रण लिया था और इस तरीके से कहीं ऐसा न हो कि सबको हटाकर द्रोण युधिष्ठिर को पकड़ने की तैयारी कर रहे हों। तो सबको लगा कि राजा की रक्षा करना प्रथम कर्तव्य होता है, तो उन्हें छोड़कर कैसे जाएं। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन युधिष्ठिर ने स्वयं ये कहा था कि तुम जाओ और अपनी योजना के हिसाब से तुम उस काम को करना। अगर तुम्हें लगे तो उचित जो लगे कर लेना और आकर मुझे बता देना। अब भ्राता युधिष्ठिर को वे छोड़कर जाते हैं और कहते हैं कि आप इनकी रक्षा करिएगा। धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी भी प्रकार की चिंता न करो और निश्चिंत होकर जाओ। धृष्टद्युम्न ने कहा कि आप जाइए, अपनी योजना को देखिए, जहाँ जैसी अवस्था हो आप उस कार्य को करिए। और धृष्टद्युम्न जो हैं वो कहते हैं कि मैं युधिष्ठिर की रक्षा के लिए यहाँ हूँ। विश्वास रखो, द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। उन्होंने इतना विश्वास दिलाया कि अगर युधिष्ठिर को पकड़ने आएंगे तो उन्हें सबसे पहले मेरा वध करना होगा, यानी धृष्टद्युम्न का वध करना होगा। तो उन्होंने ये बात समझाई। आचार्य द्रोण के जन्म के बैरी धृष्टद्युम्न के इस प्रकार के विश्वास दिलाने पर भीम थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं और अर्जुन की तरफ चल देते हैं। जितने भी सैन्य दल मुकाबला करने आए थे उन्हें मारता गिराते हुए भीम उस स्थान पर पहुंचे जहां अर्जुन और जयद्रथ की सेना लड़ रही थी। मुख्य विषय यही था कि अर्जुन ने प्रण करके रखा था कि सूरज ढलने के पहले अगर अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार लेंगे तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। तो अर्जुन को सुरक्षित देखते हुए भीमसेन ने सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उन्होंने भी जोरों से सिंहनाद किया। इस सिंहनाद को सुनकर युधिष्ठिर भी बहुत प्रसन्न हुए। उनके मन में शोक के बादल हट गए और अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। सोचने लगे कि अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा। तो जब युधिष्ठिर ने सब लोगों ने सिंहनाद किया तो युधिष्ठिर को इस समझ में आ गया कि सारे लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षित हैं तो अभी सूरज डूबा नहीं है, तो जयद्रथ का वध हो सकता है। जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे। उन्हें लग रहा था इतने युद्ध के बाद भी अगर दुर्योधन संधि कर ले तो युधिष्ठिर उसके लिए तैयार हो जाते, क्योंकि जयद्रथ उनका बहुत बड़ा सहारा था। तो उन्हें लगा कि जयद्रथ की मृत्यु के बाद संभवतः ये हो जाए। अब और उधर मोर्चे पर जहां भीम सात्यकी अर्जुन थे वहां घोर संग्राम हो रहा था। थोड़े ही देर बाद अर्जुन जयद्रथ का युद्ध होना शुरू हो गया, युद्ध होने लगा। दुर्योधन भी वहीं पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हार कर मैदान छोड़ के भागने लगा। और इस तरह उस रोज उसने कई मोर्चों पर जोरदार युद्ध किया। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहां जो कुछ करना आवश्यक लगे उसे करो। युधिष्ठिर की तुहांती ही द्रोण ने भी दुर्योधन को समझाया कि तुम जाओ, कम से कम जयद्रथ की मदद करो, जहां जैसी स्थिति पड़े तुम उसकी मदद कर देना, बताना। आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से लड़ने उस मोर्चे की ओर गया जहां अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था और जहां अर्जुन जयद्रथ के जोरों की लड़ाई हो रही थी। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ
वो भी अपने में एक बिल्कुल अलग था। भीमसेन उत्तेजना और क्रोध की प्रतिमूर्ति जैसे दिख रहे थे। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा भी अपमान असह्य हो जाता। तो कर्ण भले थोड़ा ही कार्य करता, लेकिन भीम के लिए वो बहुत बड़ा अपमान का कारण था। दोनों ही बड़े वीर थे, एक दूसरे पर खूब लपट झपट कर आघात कर रहे थे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमान यातनाएं और मुसीबतें जो थी वो याद आने लगी, जो उसे उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई थी। वो सारी बातें भीमसेन को याद आ गई और अब उन्होंने प्राणों का मोह छोड़कर लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आने लगी। कौरव सेना के द्वारा कौरव सभा में हुए अपमान याद आने लगे, तो उन्होंने भी प्राणों का मोह छोड़ दिया और युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। उस समय भीमसेन का घावों से भरा हुआ शरीर धधकती हुई आग की तरह प्रतीत हो रहा था। बाण वर्षा से भीम घायल हो चुके थे, लेकिन क्रोध के मारे आग बबूले हो रहे थे। कर्ण और भीम के युद्ध में इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कट कर गिर पड़ा, रथ टूट फूट गया, धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली, जान झोंक कर लड़ने लगा। चाहे सारथी मरा चाहे घोड़ा मरा, लेकिन भीम ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने जान निकालकर प्राण भले चले जाएं, मगर उन्होंने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। और पलक झपकते ही कर्ण ने उनकी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब भीम परेशान हो गए, भीम बहुत ही पीड़ित हुए, उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था। उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण के रथ की ध्वजा स्तंभ की आड़ लेकर भीम ने झपट से भीमसेन की झपट से उसने अपने आप को बचाया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा, विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए घोड़े हाथी आदि पड़े हुए थे, उन्हीं को उठा उठाकर कर्ण पर फेंकता था। जब कर्ण ने उन्हें हर तरह से परेशान कर दिया, उनका गदा, उनका सारथी, उनका रथ सब टुकड़े टुकड़े हो गया, तो उन्हें जो भी पड़ा मिलता था वो उसी को उठा करके कर्ण पर वार करने लगते थे। उस समय कर्ण चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था, क्योंकि निहत्थे भीम को उसने मारना नहीं चाहा। जब देखा कि भीम निहत्थे हैं, तो उसने ये नहीं सोचा कि अब भीम को निहत्थे हैं तो उन्हें मारे, उसे उचित नहीं लगा। क्योंकि युद्ध की जो नीति होती है, उस नीति के आधार पर निहत्थों पर वार करना बिल्कुल उचित नहीं है। और प्रायः युद्ध में नीतियों का पालन किया जाता है। तो कर्ण और भीम का जो युद्ध था, वो खुद से देखा जाए तो एक अविस्मरणीय युद्ध तो था ही, क्योंकि कर्ण भीमसेन के रथ के घोड़े भी मर चुके थे, सारथी भी कट कर गिर गया था, रथ भी टूट फूट गया था, धनुष भी कट गया था। तो भीम के पास तो कुछ भी नहीं बचा था। ढाल और तलवार लेके दौड़ा, उसे भी कर्ण ने तोड़कर मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब कर्ण और भीम का जो युद्ध था, काफ़ी भयानक युद्ध था। भीम को बहुत चोटें आई थी, बहुत घाव हुआ था और बहुत क्रोध में थे। वो उछलकर कर्ण के रथ पर भी बैठने की कोशिश किए, पहुंच गए और रथ पर जा कूदे। कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ लेकर भीमसेन की झपट से अपने आप को बचा लिया। देखा कि किसी भी तरीके से इस झपट्टे से बच जाए। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़े और दोनों में फिर युद्ध हुआ और मैदान में पड़े हुए रथ के पहिए टुकड़े हुए, जो कुछ भी उन्हें मिलता वही उठा उठाकर वो कर्ण पर फेंकना शुरू कर दिए और क्षण भर भी आराम न मिला। कर्ण पर फेंकता गया। उस समय कर्ण चाहता तो भीम को बड़ी आसानी से मार सकता था, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया।
निहत्थे भीम को मारना उसे बिल्कुल उचित नहीं लगा। माता कुंती को दिया हुआ वचन उसे याद आया। उन्होंने कहा था, कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि मैं अर्जुन के अलावा आपके किसी पुत्र को नहीं मारूंगा। उन्होंने 5 पुत्रों की माता रहने का आशीर्वाद मांगा था। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं युद्ध सिर्फ अर्जुन से करूंगा, किसी और से नहीं करूंगा। और अगर अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध होगा तो वैसे तो ये युद्ध अपने में बहुत अनोखा होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझ में और अर्जुन में एक ही मारा जाएगा। अगर अर्जुन की मृत्यु हुई तो मैं आपका पुत्र बनकर आपके साथ रहूँगा और आपका पुत्र 5 पुत्र आप रहेंगे, और अगर मैं मारा गया तो अर्जुन तो जीवित ही हैं। तो आपको ये 5 पुत्र होने का जो वरदान आपको चाहिए वो तो मिल जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने भीम को निहत्थे देखकर बिल्कुल वार नहीं किया। उनको लगा कि उनका वास्तविक युद्ध तो अर्जुन के साथ होना है। तो उन्होंने ये काम निहत्थे भीम को मारना बिल्कुल उचित नहीं समझा। माता कुंती को दिया हुआ उनको अपना वचन याद आ गया कि अर्जुन के अतिरिक्त तो किसी और से युद्ध नहीं करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो जो ये युधिष्ठिर की चिंता पाठ में वास्तव में द्रोण युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए व्याकुल थे। उन्हें बस और सारी पांडव सेना द्रोण की पकड़ से युधिष्ठिर को बचाने के लिए लगे हुए थे। लेकिन जब अर्जुन और जयद्रथ के बीच युद्ध हो रहा था तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर अर्जुन किसी मुसीबत में फंस गया तो सारी पांडव सेना बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। तो उन्हें लगा कि कुछ वीरों को अर्जुन की सहायता के लिए भेजा जाए। अगर उसके बाद भी स्थिति सामान्य नहीं लगी उन्हें तो उन्होंने भीम को भी भेजा और साथ ही ये भी कहा कि अगर तुम वहाँ देखना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सामान्य है, युद्ध में अर्जुन सुरक्षित है, तो तुम सिंहनाद करना। उस सिंहनाद का मतलब वो समझ जाएंगे कि किस तरह से युद्ध में अर्जुन अभी सुरक्षित हैं। और धृष्टद्युम्न को युधिष्ठिर की सुरक्षा का भार मिला था अर्जुन और कृष्ण की ओर से। उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए आप उन्हें छोड़ के नहीं हटेंगे, क्योंकि द्रोण इस मौके की तलाश में है कि हम युधिष्ठिर को पकड़ लें, कैद कर लें, जिससे सारी पांडव सेना का जो बल है वो कमज़ोर हो जाए। हम युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे यानी कौरव, तो सारी पांडव सेना फिर कुछ नहीं कर पाएगी, ये युद्ध जीतना बहुत आसान हो जाएगा। तो धृष्टद्युम्न ने भी कह दिया कि कुछ भी हो जाए, द्रोण अगर किसी तरह से युधिष्ठिर को पकड़ने आएंगे तो धृष्टद्युम्न ने कहा कि बिना मुझे मारे तो वो युधिष्ठिर को छू भी नहीं सकते। अब ये स्थिति बहुत खराब थी। भीम तो जा करके देखे वहाँ की स्थिति, जब उन्हें लगा कि बिल्कुल सही है तो उन्होंने सिंहनाद किया। उनके सिंहनाद का उत्तर अर्जुन और कृष्ण ने भी दिया और सारी तरह से जो युद्ध था वो युद्ध भली भांति चलता रहा। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहां पहुंच जाता है और पहुंचने के साथ ही साथ जब दुर्योधन बुरी तरह घायल हो जाता है और मैदान छोड़कर भागने लगता है तो आचार्य द्रोण जो रहते हैं उन्हें समझाते हैं कि तुम
कमज़ोर मत पड़ो, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें जयद्रथ की मदद के लिए आगे आना चाहिए। और आचार्य के कहने सुनने पर दुर्योधन फिर कुछ सेना लेके युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। भीमसेन और कर्ण की लड़ाई भी बहुत कठोर ढंग से हुई, भयानक हुई, और वह एक रोमांचकारी घटना के रूप में एक तरीके से कहना चाहिए परिणत हो गई। भीमसेन उत्तेजना और उग्रता की प्रतिमूर्ति की तरह दिखने लगा, क्रोध का की साक्षात मूर्ति। फिर कर्ण और भीम के इस युद्ध में इस बार भीमसेन को कर्ण की ओर से बहुत परेशानी मिली। यद्यपि कर्ण और भीम दोनों ही बहुत बड़े बड़े महारथी थे, और लेकिन कर्ण ने नियम का पालन किया, संभवतः इसीलिए भीम के प्राणों की रक्षा हुई। दूसरा, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो सिवाय अर्जुन के किसी का भी वध नहीं करेंगे, किसी से भी युद्ध नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये सोच लिया था कि माता कुंती को दिया हुआ वचन भी पूरा करना है, और भीम निहत्थे भी हैं। तो दोनों स्थिति को समझते हुए उन्होंने निर्णय किया कि निहत्थे अर्जुन पर, निहत्थे भीम पर वो बिल्कुल भी वार नहीं करेंगे। चाहते तो मार सकते थे, लेकिन माता कुंती को दिया हुआ वचन टूट जाता, और कर्ण महादानी थे, माता कुंती भी उनसे ऐसे ही समय जाके मिली थी कि वो अपने वचनबद्ध हो जाएं हमेशा के लिए, क्योंकि उनको पता था कि कर्ण सूर्यपुत्र हैं, उन्हें कोई जल्दी हरा नहीं सकता। तो और कर्ण को भी ये पता था कि अर्जुन से ज़्यादा बड़ा वीर कोई नहीं है, तो अर्जुन और कर्ण के बीच का जो युद्ध होगा वो अविस्मरणीय होगा। तो उसने हर तरह से देखते हुए भीम को मारना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा, और अंत में भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और दोनों के बीच एकदम विलक्षण युद्ध हुआ। मैदान में जो भी रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि, जो कुछ भी घोड़े, हाथी आदि के जो भी चीज़ें उनको मिली, औजार, हथियार, टुकड़े, पहिए, रथ के पहिए, कुछ भी वो उठा करके कर्ण की ओर फेंकना शुरू कर देते हैं। और जिससे उसे क्षण भर भी आराम न मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता तो वह भीम को आसानी से मार सकता था, निहत्थे भीम को मारना उसने बिल्कुल उचित नहीं समझा। और ये जो वास्तव में यहाँ पर बड़े बड़े महारथी अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध, भीम और कर्ण का, फिर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन का, धृष्टद्युम्न के ऊपर युधिष्ठिर की जिम्मेदारी रक्षा का, तो काफ़ी भयानक युद्ध रहा इस दिन का। युधिष्ठिर की चिंता सबको थी, सबको युधिष्ठिर की चिंता थी। तो इस तरह से देखा जाए तो कहानी महाभारत के युद्ध का ये अब चरम चल रहा है कि अब परिणाम की ओर जा रहा है, धीरे धीरे ये परिणाम की ओर बढ़ रहा है, और आने वाले 1-2 पाठों में ही इस युद्ध का परिणाम बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। तो युद्ध जारी है और हर दिन बड़े बड़े वीरों के बीच युद्ध चल रहा है। मैं एक एक पाठ आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज आपका ये 35वां पाठ था, और इसको मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और इसके आगे के पाठ को पढ़ाने के लिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।